हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में 10 सुपर ट्रिक्स ऑर्गेनिक कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि किस तरह से ऑर्गेनिक के कन्वर्जन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट लिया, जैसे मीथेन लिया, तो उससे हम प्रोपेन कैसे बनाते हैं, उससे हम ब्यूटेन कैसे बनाते हैं। तो इसी यही 10 सुपर ट्रिक्स हैं। तो आज हम बस खाली इसमें 2 ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर 2 ट्रिक्स कल, फिर ऐसे इसी जैसे जैसे वीडियो अपलोड आएगी तो बताते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में 2 ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंक्रीमेंट इन कार्बन, किस तरह से कार्बन चेन का इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है ना, कैसे कैसे कार्बन चेन को बढ़ाया जाता है। तो कैसे बढ़ते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक छोटा सा एक यूनिट लेते हैं। जैसे छोटे से ही मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, 1 कार्बन को लेकर, जैसे कि मीथेन। ठीक है, ये क्या है हमारा मीथेन। ठीक है, तो मीथेन को जैसे हमें कार्बन चेन बनाना है, तो इसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव कैसे होगा, क्लोरीनेशन करेंगे। ठीक है, तो क्लोरीनेशन करेंगे, तो क्लोरीनेशन ऐसे तो होगा नहीं, इसको हम देंगे सनलाइट। तो इससे क्या बनेगा हमारा CH3Cl। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये मिथाइल क्लोराइड है, या फिर इसे हम हेलो एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स फैमिली, क्योंकि हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम क्या डाल देंगे, Na ईथर। इसी से तो बनेगा Na ईथर। ठीक है, Na ईथर कहाँ हम यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन में, है ना, वुड्स रिएक्शंस। ठीक है, सोडियम ईथर वगैरह यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन। इसका काम क्या होता है वुड्स रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन का काम ये होता है कि कार्बन, नंबर्स ऑफ कार्बन की जो चेन होती है उसमें इंक्रीमेंट करना होता है। क्या करना होता है, कार्बन चेन को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये काम करता है कौन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे हो, क्या बना देगा, CH3 और CH3। तो क्या बना दिया हमारा, ये हमारा बना दिया इथेन, बन गया इथेन। अब हमें और देखते हैं, अब इससे क्या बनेगा, फिर फर्दर क्या करेंगे, इसको हम एक्टिवेट करेंगे इथेन को, Cl2 और Hb। तो क्या बना देगा बताओ, CH3, CH2 और Cl बन गया। फिर से हेलो एल्केन्स बन गया, या फिर इथाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है हमारा इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड में फिर से क्या डाल देंगे हम, सेम सोडियम ईथर, और क्या है हमारा वुड्स, ये वुड्स रिएक्शन है, WURTZ। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। तो इससे हमारा क्या प्रोडक्ट बना, प्रोपेन नहीं बनेगा, इससे ये बनेगा हमारा ब्यूटेन बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या बना दिया हमारा ब्यूटेन। बनना क्या चाहिए था, प्रोपेन, क्योंकि मिथेन, इथेन, इथेन के बाद आता है प्रोपेन, फिर आता है ब्यूटेन, है ना। तो सीरीज वाइज नहीं, ये ब्यूटेन बनेगा, क्योंकि ये कार वुड्स रिएक्शन का मतलब अभी बताया था ना कि क्या होता है, कार्बन चेन को बढ़ाता है। एक से बने दो, दो से बने चार, चार से बनेंगे अब 8। ठीक है, इस तरह से क्या बनेगा, ये बनेगा, फिर 8 से बनेगा 16। तो इस तरह से ये बनता रहेगा। और हमें प्रोपेन चाहिए, तो प्रोपेन चाहिए के लिए तो मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये इथाइल क्लोराइड का, इसी में हम क्या कर देंगे, आ, इसी में हम क्या कर देंगे, कोरे हाउस रिएक्शंस। कोरे हाउस रिएक्शन जो होता है वो बनाएगा क्या हमारा
इसमें वो बना देगा हमारा प्रोपेन डायरेक्ट। ठीक है, ये दो सिंथेसिस यूज होती है, कोरे हाउसेस, और इसमें कोरे हाउसेस में हम क्या डाल देंगे, एक हाइलो अल्केन्स और साथ में कॉपर आयोडाइड और लिथियम डाल देंगे। ये क्या मिलकर कर देंगे, ये रिएक्शन बना देंगे हमारा प्रोपेन। क्या बना देंगे बच्चों, प्रोपेन। इस तरह से समझ में आया, इस तरह से इंक्रीमेंट होती है कार्बन चेन। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रिक देखेंगे, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 जो है उसमें हम करेंगे, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, इंक्रीमेंट, अब पढ़ेंगे डिक्रीमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। ठीक है, तो इसमें भी डिक्रीमेंट मतलब कम करना। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं, प्रोपेन का ही लेते हैं, CH3 CH2 CH3, ये हमारा क्या है, प्रोपेन। हमने क्या लिया, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन लिया, इसमें हमने क्या किया, क्लोरीन और HB सब सेम वही होगा, CH3 CH2 CH2 और Cl, ये डाला, ये क्या बन गया, हेलो अल्केन्स या फिर प्रोपाइल क्लोराइड बना। फिर इसको हम क्या करेंगे फर्दर, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी क्या हमारा प्रोडक्ट बना था, जैसे कि ये CH3 CH2 CH3 प्रोपेन लिया और इसमें हमने क्लोरीनेशन किया, तो क्या बना हमारा CH3 CH2 CH2 Cl, ये बना था ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि इसको हम क्या करेंगे कि हमें बनाना है, अब हमें हमें चाहिए प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे, तभी तो डिक्रीमेंट होगा कार्बन का। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इक्वस KOH, मतलब कि KOH, तो K जो होता है वो पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव, यही होता है। तो ये OH जो होता है ये क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। कैसा एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पर एक्ट करेगा और ये जो लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा हमारा प्राइमरी, इस तरह से हमारा 1D अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से ये 1D अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आई बात। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, फुल्ली ऑक्सीडाइजिंग कर देंगे, चाहे इसको एसिडिक में रखो चाहे बेसिक में, काम वही करेगा। और या फिर हम ऑप्शनल में क्या ये भी डाल सकते हैं, Cr2O7, या फिर आप CrO3 और H2SO4, ये डालो, चाहे ये यूज करो चाहे ये वाला यूज करो चाहे KMnO4, काम क्या करेगा, सबका जो होगा ये यही बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है या प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्ट बनाना है, तो सॉल्ट के लिए NOH डाल देंगे। तो ये हमारा क्या बना देगा, NOH डाल देंगे, तो ये COONA, तो ये बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर डी कार्बोजिलेशन और सेकंड में सोडा लाइम डालेंगे। सोडा लाइम का जो फॉर्मूला होता है, सोडा लाइम डालेंगे NOH और CO, सोडा लाइम डाल दिए, तो इससे हमारा क्या बाहर निकलेगा, Na2 और CO3। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, CH3। तो ये हमारा बन गया प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेन से इथेन की सफर। इस तरह से हमारा क्या बना, प्रोपेन से इथेन बना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इस, नहीं समझ में आया होगा तो इसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, देख लो।